बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा सीटों का गणित अब गड़बड़ाने लगा है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं अब जातीय समीकरण के आधार पर लोकसभा सीटों के नए समीकरण पर नए उम्मीदवारों की तलाश में लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं मध्य बिहार के उन लोकसभा सीटों का हाल नए सर्वे के बाद, जहां से बिहार के सत्ता और सियासत के लिए बड़े चेहरे चुनाव जीतकर आते हैं। सबसे पहली सीट जिसकी चर्चा करेंगे वो सीट है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में यादव और भूमिहार मतदाताओं का बाहुल्य है, पर नए परिसीमन के बाद से ही पाटलिपुत्र सीट से राजद एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी बिटिया मीसा भारती इस सीट से लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। तो क्या 2024 में पाटलिपुत्रा के बदले जातीय समीकरण में राजद के लिए कोई स्कोप बचता है? तो यह सबसे बड़ा सवाल है। वर्तमान में भाजपा के रामकृपाल यादव लगातार दूसरी बार पाटलिपुत्र से सांसद हैं, लेकिन चर्चा है कि दानापुर के विधायक रितलाल यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे। तैयारी भी है और कैंपेनिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें रोड़ा मीसा भारती हैं और लालू परिवार किसी भी कीमत पर पाटलिपुत्र सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए, इस पर पूर्णतः विराम नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी सीट है आरा। देखिए, आरा सीट पर माले ने दावा किया है। आरा माले का परंपरागत सीट रहा है। वर्तमान में यह सीट भाजपा के पास है और लगातार दूसरी बार आरके सिंह यहां से भाजपा के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। आरके सिंह मूल रूप से सुपौल के रहने वाले हैं और इस बार चर्चा है कि स्थानीय व्यक्ति को भाजपा टिकट देगी। ऐसे में अगर जदयू, राजद और वाम दल कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो आरा में इस बार का परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। आरा सीट की बात करें तो यहां पर जो सबसे लीडिंग जाति है, जो अब तक निर्णायक भूमिका में हुआ करती थी, राजपूत। दूसरे नंबर पर यादव हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं और भूमिहार हैं और तमाम जातियां हैं। लेकिन जो निर्णायक भूमिका दो जातियों में चली है यहां पर, तो वो मुख्य भूमिका में यहां पर जो लड़ाइयां चली हैं जमीन को लेकर, वो भूमिहार और यादवों के बीच में एक लंबी लड़ाई चली है। तो जितने स्वर्ण जातियां हैं वो भूमिहार के पीछे खड़ी रही। रणवीर सेना जैसी जातीय संगठन इसी आरा से कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया। जमीन खेतीहर किसान हैं यहाँ के लोग और यहाँ पर अब जो संघर्ष है वो थोड़ा सा बौद्धिक हो गया है। इसके बगल में सीट है काराकाट। देखिए, काराकाट में कुशवाहा और राजपूत और यादव। अब यहां से उपेंद्र कुशवाहा इस बार ताल ठोक रहे हैं, एनडीए के घटक में है, टिकट मिलना लगभग फाइनल है। तो दूसरी तरफ से काराकाट में इनके विजय रथ को रोकने के लिए कई सारे दावेदार हैं, पर यादव को ही टिकट मिलेगा और वो चेहरा कौन होगा यह बताने की अभी हड़बड़ी नहीं है। लेकिन कांति सिंह आप समझ सकते हैं। देखिए, काराकाट पर कांति सिंह का दावा है। सासाराम सीट जो है, वर्तमान में सासाराम सीट को लेकर भी जिच कायम है। यहां से मीरा कुमार जो है कांग्रेस की चुनाव लड़ेंगी, तो फिर जदयू क्या करेगा, राजद क्या करेगा? देखिए, जातीय समीकरण जो है, सासाराम सुरक्षित सीट है और जितने भी सुरक्षित सीट है उन पर तमाम जो महागठबंधन के दल हैं सब चाहते हैं आपस में बांट ले, इसलिए कि जो भी चुनाव लड़ेगा ज्यादा सेफ होगा। और राजद की सबसे ज्यादा नजर सुरक्षित सीटों पर है। बगल में औरंगाबाद है। औरंगाबाद में बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई होगी और चेहरे वहीं सुशील सिंह बनाम निखिल कुमार होंगे, पक्का है 100%। जहानाबाद बगल में भूमिहार और यादव, लेकिन सांसद चंद्रवंशी हैं, जदयू के हैं। जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं वो राजद सरकार में मंत्री हैं, सुरेंद्र यादव। किंतु परंतु का सवाल नहीं है, सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे तो चंद्रवंशी जी कहां जाएंगे? अभी चंद्रवंशी जी का भी टिकट नहीं कटने जा रहा है। अब इस सीट के बदले में क्या मोल तोल होगा? लेकिन आपको बता दें कि इस बार जहानाबाद में अरुण कुमार एनडीए के उम्मीदवार होंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अरुण कुमार जाति के भूमिहार हैं, वर्तमान में लोजपा रामविलास में है और ये चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से सुरेंद्र यादव होंगे
या चंद्रवंशी जी होंगे, इसमें थोड़ी सी उठापटक है। मुंगेर, देखिए मुंगेर में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एनडीए के तरफ से कौन लड़ेगा, तो इसके लिए एक बड़े लड़ाका की तैयारी हो रही है, कई सारे चेहरे हैं। और जो अंदरूनी खबर है कि अब जो मुंगेर है, ललन सिंह को हराने के लिए ऐसा उम्मीदवार दिया जा रहा है जो भूमिहार बिरादरी का ही है, और ये सीट जो है कहीं ना कहीं इस बार भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बनी है। अब मुंगेर पहले गिरिराज सिंह को ऑफर किया गया, उन्होंने मना कर दिया, फिर सूरजभान सिंह के परिवार को ऑफर किया गया है, उन्होंने मना नहीं किया है। अब चर्चा यह भी है कि विजय सिन्हा को भी ऑफर किया गया था, लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अभी लोकसभा जाने की हड़बड़ी नहीं है। मुंगेर के बगल में सटी हुई सीट है नवादा, भूमिहार निर्णायक भूमिका में, तो यहां पर भी अशोक महतो का दबदबा है, यहां पर राजवल्लभ यादव उनके परिवार का भी दबदबा है, लेकिन जो सांसद हैं भूमिहार ही हैं। तो क्या होगा नवादा में? नवादा में गिरिराज सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। वर्तमान में लोजपा के चंदन सिंह सांसद हैं, गायक गुंजन सिंह, अभिनेत्री सीमा सिंह, भाजपा वाले पूर्व विधायक अनिल कुमार टिकट पाने की लाइन में लगे हुए हैं। सीटों की अदला बदली हो जाएगी, जहानाबाद लोजपा की तो नवादा भाजपा की। तो ऐसे में गिरिराज सिंह यहां से उम्मीदवार होंगे। लेकिन राजद के तरफ से कौन होगा, तो राजवल्लभ यादव की पत्नी जो विधायक भी हैं वो चुनाव लड़ेंगी। इसमें भी कहीं किंतु परंतु नहीं है। वोटों की गोलबंदी हार जीत का फैसला तय करेगी। बगल की सीट, नवादा की बगल की सीट है, बेगूसराय की भी चर्चा कर लेते हैं। बेगूसराय लाल सलाम की धरती रही, बिहार में कम्युनिस्टों का बड़ा गढ़ रहा। इस बेगूसराय से लगातार भाजपा के सांसद रहे हैं। वर्तमान में गिरिराज सिंह सांसद हैं, भूमिहार बिरादरी से आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन बेगूसराय से जो भाजपा का टिकट चाहते हैं वो भी राज्यसभा के सांसद हैं, नाम है राकेश सिन्हा। तैयारी भी चल रही है, लेकिन एक छुपा हुआ नाम है, लोकप्रियता में इन दोनों से कहीं कम नहीं है। बिहार कैडर के आईपीएस हैं, नाम है विकास वैभव। हालांकि विकास वैभव ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई है, पर विकास वैभव की तैयारी बेगूसराय में काफी मजबूत है। और कहीं ना कहीं अगर विकास वैभव भी उम्मीदवार हो जाए तो कोई चौंकाने वाली खबर नहीं होगी। महागठबंधन से कौन लड़ेगा? कन्हैया कुमार लड़ चुके हैं, कांग्रेस में हैं, जाहिर सी बात है लड़ना भी चाहते हैं, पर वाम दलों ने मांग लिया है आरा के बाद बेगूसराय को कि भाई बेगूसराय दे दीजिए, बेगूसराय से हमारी पार्टी लड़ेगी। लेकिन जदयू के विधायक हैं परबत्ता के संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार खगड़िया और बेगूसराय दोनों लोकसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये जाहिर भी कर चुके हैं अपने पार्टी के सुप्रीमो यानी लालू नीतीश के सामने। उनके पार्टी के जो हेड है नीतीश कुमार हैं, तो दोनों के पास ये मैसेज है कि डॉक्टर संजीव चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेस है जाति के भूमिहार हैं, पिता इनके जो हैं वो बिहार के परिवहन मंत्री रह चुके हैं, एक भाई को इन्होंने इस बार एमएलसी बना लिया है। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर संजीव की ताकत है, भूमिहार बिरादरी में है, बेगूसराय और खगड़िया के राजनीति में है। इन तमाम सीटों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये जातीय संकीर्णता की जो बात होती थी, अब सरकार ने कह दिया जात गिन लीजिए, जात की संख्या है, तादाद है तो टिकट दे देंगे, और बिहार में ताकत बढ़ गई तो सियासत भी बढ़ गई है। अगले वीडियो में आएंगे तो इसी तरह के विश्लेषण से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।